प्रिय भैयाओं, हमने जो इसके पहले पैराग्राफ्स पढ़े तो उसमें हमने अर्थ के डिक्लिनिंग हेल्थ के लिए रिस्पांसिबल जो कुछ फैक्टर्स थे उनके बारे में पढ़ा। कुछ रिपोर्ट्स थी, कुछ कमीशन के सुझाव थे, उनको जानने का प्रयास किया। यानी ओवरऑल एक ओपिनियन यही था कि जिस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को समाप्त कर रहे हैं, आने वाले वक्त में शायद वो चीज़ें हमको न मिल पाए। अब आगे इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट इसका रोल है या लोग इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है क्या प्रोवाइड करता है इनके प्रोटेक्शन के लिए। तो उससे एक आर्टिकल का यहाँ जिक्र किया है कि आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 48A ये कहता है ना कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो एनवायरनमेंट की रक्षा करे, वाइल्ड लाइफ की रक्षा करे और उसको अच्छा इम्प्रूव करने का प्रयास करे। ये जो है आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। बट व्हाट काजेज एंडलेस अनगेस इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स इन इंडिया। एक बड़ी रिमार्केबल बात यहाँ उसने लिखी है कि इसके क्या कारण है कि लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स इन इंडिया, कि भारत में जो नियम होते हैं न तो उसका सम्मान होता है और न ही उनको इन्फोर्स किया जाता है, उनको बलपूर्वक लागू किया जाता है। अब कह रहा है कि एग्जाम्पल देकर इस बात को समझा रहा है। फॉर इंस्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबलिश्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कास्टिज्म है, अनटचेबिलिटी है या जो बॉन्डेड लेबर हैं ये समाप्त हो जाना चाहिए। बट दे फ्लोरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 44 ईयर बाद भी अब तक ये चीज़ें उसी तरह से बढ़ रही हैं, फल फूल रही हैं, फ्लोरिश हो रही हैं। ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion of Indian forest over the last 4 decades। ने जो इस्टीमेट पार्लियामेंट की जो इस्टीमेट्स कमेटी है उसने जंगल की बर्बादी के बारे में अपनी एक रिपोर्ट दिया है और कह रहे हैं कि इंडिया according to reliable data is losing its forest at the rate of 3.7 million acre a year। अब इतनी तेज़ी से जंगल घट रहे थे उस समय लिखा है कि 3.7 मिलियन एकर्स ए ईयर। लार्ज एरियाज ऑफिशियली designated as forest land and already virtually treeless। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लार्ज एरियाज जो हैं दूर तक जो ऑलरेडी ट्रीलेस हो चुकी हैं, इन पेड़ों को काटा जा चुका है। द एक्चुअल लॉस ऑफ द फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स। कह रहा है कि अगर हम वास्तविक में लॉस ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है उससे कहीं 8 गुना ज़्यादा है। नहीं, किस तरह से जंगल जो है तेज़ी से कट रहा है, इस पर उसने अपनी चिंता जो है जताई है। 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस वार्न्स दैट द एनवायरनमेंट हैज़ फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशन द्वारा किया गया। वार्न्स उसकी चेतावनी क्या है, वार्निंग क्या है कि द इन्वायरमेंट है डिटेरियोरेटेड सो बैडली दैट इट इज़ ए क्रिटिकल इन मेनी ऑफ 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड।
यानी 88 कंट्रीज़ का उसने इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें पाया कि ऐसे कई देश हैं जहां इसकी बिगड़ती हुई हालत जो है अब क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गई है। नहीं, अब उसको नहीं कंट्रोल किया गया तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए बिगड़ती हुई हालत डिटेरियोरेट का मतलब इसका होता है ख़राब होती स्थिति। तो ये एक वार्निंग दिया है यूनाइटेड नेशंस ने फोटोग्राफी करके। और उसमें कितने कंट्रीज़ का उन्होंने एस्टिमेशन किया है, तो 88 कंट्रीज़ का। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society। कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बढ़ती हुई दुनिया की जो आबादी है उसने मानव समाज का जो चेहरा है, फ्यूचर है, उसको एकदम डिस्टार्ट कर दिया, यानी खराब कर दिया है। इट टूक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। कह रहा है कि 1 बिलियन आबादी होने में मानव की 1 मिलियन ईयर लग गया, यानी ए मिलियन ईयर्स में 1 बिलियन की आबादी हुई। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। बाई द ईयर 1900 ए सेकेंड बिलियन वाज एडेड, यानी 1800 में वर्ल्ड की आबादी जो है 1 बिलियन थी, लेकिन 19 में आते आते 1 बिलियन और उसमें ऐड हो गई। एंड 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 मिलियन। ये कितने, ये जो आंकड़े उसने दिया है कि दुनिया की आबादी को 1 बिलियन होने में मिलियन वर्ष लग गए, जो 1800 तक का दे रहा है, लेकिन 18 के बाद 19 होने में 100 साल होने में 1 बिलियन और ऐड हो जाता है, और 100 ईयर्स के बाद 3.7 बिलियन उसमें ऐड होती है। तो इतनी तेज़ी से आबादी जो है दुनिया की बढ़ रही है। अब चूँकि आबादी जब बढ़ेगी तो नीड बढ़ेगी, समस्याएं होंगी, और हम नेचुरल रिसोर्सेज पर जो उसका दबाव होता है वो और अधिक पड़ेगा। देखिए, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। रहे कि जैसे उत्पादकता का गिरना, इनकम का बढ़ना, एजुकेशन का फैलना, स्वास्थ्य का सुधार होना, ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट ही सबसे अच्छी कंसर्न है, कंट्रासेप्टिव है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ में नॉट बी पॉसिबल इफ प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज। लेकिन डेवलपमेंट से भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर इस तरह से दुनिया की आबादी बढ़ती रही। द रिच गेट रिचर एंड पुअर बिगेट चिल्ड्रेन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। अमीर अमीर होते गए और गरीब के जो बच्चे जन्म लेते हैं तो और वो गरीब रह जाते हैं। मोर चिल्ड्रेन डज नॉट मीन मोर वर्कर। जैसा एक कॉन्सेप्ट होता है कि अधिक बच्चे होंगे तो अधिक काम करेंगे, हेल्पिंग हैंड हमारा अधिक होगा, लेकिन अब ये कंसेप्ट बदल गया है। अब दिया है कि मोर चिल्ड्रेन डज नॉट मीन मोर वर्कर, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। इट इज नॉट suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized। कह रहा है कि ये संभव नहीं है कि मानव के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाए, और इनके लिए जो है स्टेलाइजेशन की बात उसने की है, ये नहीं किया जा सकता है। ये जानवरों में होता है, बधिया करने का जो एक मतलब नेचर होती है, तो जानवरों में होती है, ह्यूमन बीइंग में ये नहीं होती है। But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion। The choice is really between control of population and
परचुएसन ऑफ पॉवर्टी। परचुएसन ऑफ पॉवर्टी नहीं, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉवर्टी। हमें चूज करना है कि हम क्या चूज करते हैं, कौन सा ऑप्शन हम चूज करते हैं। या फैमिली प्लानिंग करके जो बढ़ती हुई आबादी है उसको रोकना, या फिर बढ़ती हुई गरीबी को चुनना। दोनों में से किसी एक को चुनना। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 million today, more than the entire population of Africa and South America put together. No one familiar with the condition in India would doubt that hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. कह रहा है कि भारत में अगर जनसंख्या नियंत्रण को महत्व नहीं दिया गया तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों की जो आशाएं होंगी वो उनकी भूख और झोपड़ी में ही समाप्त हो जाएगी। नहीं, लोग भूखे मरेंगे और रहने के लिए उनके पास जैसे तैसे हटमेंट होगी, झोपड़ी की बस्ती होगी, अच्छी कंडीशन में वो नहीं रह पाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। कह रहा है कि पहली बार हमने मानव इतिहास में देखा है चिंता लोगों की, कि केवल पीपल की चिंता नहीं, लोगों की चिंता नहीं की गई है, बल्कि प्लेनेट की चिंता की गई है। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ वेरी बेसिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हम अपने अस्तित्व के लिए एक होलिस्टिक व्यू की बात करते हैं, यानी अर्थ, ये पूरा प्लेनेट। अगर ये प्लेनेट नहीं है तो हमारा लाइफ नहीं रह पाएगी। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डज नॉट नेसेसरली सिग्नल ऑफ आवर डिमाइज, इट इज आवर पासपोर्ट फॉर फ्यूचर। द emerging new world vision has ushered in the era of responsibility। कह रहा है राइटर कि एक एरा ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात उसने की है इसमें इन्वायरमेंट को लेकर के। इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज ए इंटीग्रेटेड होल रेदर देन डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट। एक कैसा व्यू की बात इसने किया है, तो होलिस्टिक व्यू, इकोलॉजिकल व्यू और इंटीग्रेटेड व्यू, इंटायर अर्थ को एक मानना। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्ट इफ मोर men shared the views of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, "Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance." ये उसका स्टेटमेंट जो उसने अर्थ से, नेचर, एनवायरनमेंट से रिलेटेड दिया है। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. No generation has a free hold on this earth. All we have is a life tenancy with full of repairing lease। ये स्टेटमेंट जो है मार्गरेट थैचर का है, जिसने इस अर्थ के बारे में कहा है। और ये कहा है कि हम सबकी जीवन यहाँ पे एक लिगेसी की तरह है, जो हमें कुछ दिन यहाँ काम करना है, रहना है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्राम आवर फोरफादर्स, वी हैव बारोड इट फ्राम आवर चिल्ड्रेन। और लेस्टर ब्राउन ने फिर कहा है, ये पृथ्वी को हमने अपने पूर्वजों से नहीं विरासत में लिया है,
बल्कि अपने आने वाले अपने बच्चों से उधार लिया है, ऐसा ये स्टेटमेंट जो है लेस्टर ब्राउन का है। तो इस लेसन में पढ़ते वक्त हमने एक चीज़ देखा कि बड़ा ही आसान सा लेसन है जिसमें हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है, लेकिन ये लेसन सिर्फ 2 चीज़ों में ही डिवाइड है, कंसर्न एंड स्टेटमेंट। इसमें जो आर्टिकल राइटर है उसने कुछ लोगों के कंसर्न को बताया है, चिंता को बताया है, और अलग अलग समय पर दिए गए स्टेटमेंट को दिया है। और मेन कंसर्न जो है पॉपुलेशन को भी इसमें लिया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज हो रही है, जिससे आने वाले समय में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। और उसने भी कहा है कि ह्यूमन बीइंग को फॉरेस्ट मिले थे, लेकिन वो क्या छोड़ने जा रहा है, तो वो छोड़ने जा रहा है डिज़र्ट। तो इस तरह से इस लेसन को केवल रीडिंग अगर हम अच्छे से कर लें तो जिसके पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाते हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। जो स्टेटमेंट है उनको नोटबुक में लिख करके हम याद करेंगे। मार्गरेट थैचर का स्टेटमेंट क्या है, लेस्टर ब्राउन का स्टेटमेंट क्या है, ब्रांड कमीशन की रिपोर्ट क्या है, तो ये सब चीज़ें, या एडगर उलार्ड की रिपोर्ट क्या है, तो इन सबको हम अपने नोटबुक में अलग अलग लिखेंगे, सीरियल नंबर से लिख लेंगे तो ये रिपोर्ट्स जो कमीशंस के याद रहेंगे। फिर किस तरह से ह्यूमन बीइंग को मोस्ट डेंजरस एनिमल कहा है, ये इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको केयर करना है। फिर जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है इसको केयर कर लेना है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये लेसन ही काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ इसमें दिया हुआ है और इसको हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो आप इसकी एक अच्छी रीडिंग करेंगे, रीडिंग के बाद ये आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। वैसे एक आर्टिकल है और आर्टिकल एक स्टोरी नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। ओके।